नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है बिहार पहुंचे हैं और सदाकत आश्रम में जो है प्रेस वार्ता करते हैं और 5वें चरण का आज जो है मतदान हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा है जो 4 चरण का मतदान हो चुका है उसमें जो है इंडी गठबंधन को मजबूती मिली है और आज भी जो है 5वें चरण के मतदान के दिन भी जो है इंडी गठबंधन को मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ जो मोदी का कार्यकाल रहा है, जो मोदी वादा कर रहे हैं कि ये हमने लागू कर दिया या अनाज हम दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को या नौकरी हम दे रहे हैं, ये सब जो है मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस का ही रहा है। पहले जो है दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बातों को सुन। उन्होंने उसको नहीं मानते हुए एक कानून लिया है। प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा मंत्री और विपक्ष के नेता को कौन से नेम कंसिडरेशन में बताया गया, तो इसलिए हमें कतई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। आई नो रिकॉर्ड में 50 लिख के उनको कहा है। जी पंजाब में संगरूर में आपकी पार्टी के प्रत्याशी सुखपाल खैहरा उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि बिहार के लोग पंजाब पे कब्जा करने की नीयत से आ रहे हैं और वे पंजाबियत को खत्म करने की मंशा रखते हैं। ऐसे लोगों को न तो यहाँ बसने देना चाहिए और न यहाँ काम ना देना चाहिए। देखिए, उन्होंने क्या कहा है मुझे जानकारी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात की बात करता है, मैं उसके पक्ष में नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए माइनॉरिटीज की बात करते हैं और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने की बात कही गई। बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र हुआ। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी भी भारतीय संविधान में जो है उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का कहीं प्रावधान ही नहीं है। मोदी जी झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण दे, झूठ बोलते हैं मोदी जी। आपको तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप वोट बैंक की अरे राजनीति से मुसलमानों को आरक्षण देने की बात। अरे कौन ने की है? आप उनकी बात झूठ को दोहरा रहे हैं। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान ही नहीं है। मोदी जी तो झूठ की फैक्ट्री है भाई, रोज झूठ बोलते हैं और आप उनकी बात समझ जाते हैं। लेकिन ऐसी बात है, एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े, हम न पहले उनसे घबराते थे, आज भी घबराते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी चीन से जरूर घबराते हैं। एक शब्द चीन के बारे में नहीं बोलते, जबकि उनके रक्षा मंत्री, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कहा था कि चीन की सेनाएं हमारे भारत की जमीन पर आ गए हैं। उनको कॉन्फिडेंट किया मोदी जी ने, जिसका कि चीन ने उनको बड़ी प्रशंसा की कि देखिए तो बात वही है, घबराते न कांग्रेस पार्टी कभी घबराती है न डराती है। हम लोग अपनी शक्ति जानते हैं और हिंदुस्तान को अपनी शक्ति पर गर्व भी है। आपको क्वेश्चन में चुनाव लड़ रहे आप कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप महंगाई की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार में जितना महंगाई था उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं। बात ये है और 2014 के समय में हमारी अर्थव्यवस्था 6 नंबर पे थी और हमने उसको 5 नंबर पे और आगे 3 नंबर। महा झूठ बोलते हैं, महा झूठ की फैक्ट्री है नरेंद्र मोदी की। लास्ट क्वेश्चन अपनी भाजपा ने कर दी थी, खैर हमारी तो लिखित गारंटी थी, है और रही। इतना ही मुझे कहना था। मैं बिहार के मतदाता भाइयों बहनों से यही प्रार्थना करूँगा
विकास जो हुआ है उसका कोई आपके 10 साल का तुलना है और मोदी के 10 साल की तुलना है? निश्चित है, इसको मैंने कैसे आप निश्चित है। फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लोग लाए और उसके अंतर्गत एक परिवार को 35 किलो अनाज हम लोग दे रहे थे एट ए मिनिमम रेट। अब कोरोना के काल में उन्होंने उसको मुफ्त कर दिया। कोरोना काल एक उसकी रिकॉर्ड आपको मिल सकता है, सारे परिवारों को मिलता है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। जितने पहले मिलते थे आज मिलता है, क्योंकि जिनको पास जो राशन कार्ड था गरीब उन्हीं को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। 80 करोड़ का उनका फिगर भी डिबेटेबल है, नंबर 1। नंबर 2, जो नेशनल हाईवेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है वो उस समय भी हुआ था, आज भी हुआ है। नंबर 2। नंबर 3, एयरपोर्ट्स आदि हम लोगों ने बनाए थे। उन एयरपोर्ट्स को दबाव डालकर उन्होंने अपने लोगों को दे दिए, खुलेआम ईडी और आईटी सीबीआई का दबाव डालकर। जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, मुझे बता दीजिए कौन सी नई योजना मोदी जी लाए जिससे इस देश को लाभ हुआ, रोजगार में, उद्योग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में? एक योजना मुझे बता। एक अहम सवाल 25 एम्स आज के देश में उन्होंने दिया जी, आपका एक एम्स था, उन्होंने 25 एम्स दे दिया 10 साल में। क्या दे दिया? एम्स 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 ये बात गजब कर रहे हैं आप भी। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जरा पता लगा लीजिए एम्स की जितनी भी हमने नंबर दिया था, ये 2014 के पहले की हमने निर्णय ले लिया था, निर्माण उनका बाद में हुआ है। आज अमेठी और रायबरेली में भी चुनाव हो रहे हैं, जो कि कांग्रेस का होस्टर था। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी डर से रायबरेली भाग गए हैं, ये सीट भी आप लोग दोनों गवा देंगे। कहाँ भाग गए? डर से चले गए हैं रायबरेली, घर की सीट भी आप लोग नहीं बचा पाए। बात ये है, राहुल जी कहाँ से चुनाव लड़े, ये मोदी जी तय करेंगे या पार्टी तय करेगी? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी तय करते हो, लेकिन यहाँ पार्टी तय करती है। कांग्रेस के अधिकतर रैलियों आगे बोले आप। कांग्रेस की अधिकतर रैलियों में मोदी जी की बस बात को बुरा बताया जाता है। कांग्रेस अपनी विचारधारा आगे क्या करेगी वो क्यों नहीं बताया जाता है? ये देखा है आपने? हमारी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा, हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा, सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है। और ये हमारी 5 गारंटी है, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी। इसी पर हमारे भाषण होते हैं। मोदी जी का भाषण उनके चुनाव घोषणा पत्र पे नहीं होता है। क्या आपने चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का? कौन एक बता दीजिए, कौन से उन्होंने वादा किया है, बताइए। आपने कहा चुनाव को लेकर कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ, दूसरी बात आपने कही कि मोदी जी है जो सुप्रीम होंगे, तो क्या आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर उठाता हूं। नंबर 1, हम लोगों ने अप्रैल 2023 24 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के उसमें 8 हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने का समय मांगा। एक 20 पॉलिटिकल पार्टी जिसमें नेशनल पार्टी, उन्होंने हमें मिलने तक का समय नहीं दिया। एक दूसरा, हर भाषण में मोदी जी जहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहाँ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का पहला पैराग्राफ का वायलेशन है, लेकिन उसको आज तक उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का भी वायलेशन है, उस पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। नंबर 3, IPC 153A के अंतर्गत हिंदू मुसलमानों में धार्मिक आधार पर कोई नफरत फैलाने वाली बात करता है, उस पर भी सरकार ने इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं किया। इसलिए हमको उनकी निष्पक्षता
लेकिन मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज देश में लोकतंत्र संकट में है। जिस तरह से सूरत में, जिस तरह से इंदौर में इन्होंने दबाव डालकर झूठे प्रकरण बनाकर लोगों के फॉर्म विड्रॉ कराए हैं और जिस तरह से भौं दबड़ दी जा रही है, वो एक आने बढ़कर ये सरकार इनकी चलती रही तो आने वाले समय में लोकतंत्र पर खतरा है। और लोकतंत्र की खतरा के साथ साथ 400 का उद्देश्य क्या है? कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह चुके हैं कि हमें संविधान बदलना है और संविधान बदलने के लिए हमें 400 पार की आवश्यकता है। अभी 2 दिन पहले जयराम रमेश ने हमारे मीडिया चेयरमैन मयंक आदित्यनाथ जी के वेबसाइट से एक लेख उनका द्वारा लिखा हुआ लेख किस प्रकार आरक्षण जो है देश के लिए खतरा है, इस प्रकार का लेख जो उन्होंने लिखा था, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। ये उनकी जो आंतरिक मानसिकता है वो इससे परिलक्षित होती है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस देश में यदि गरीबों, मजदूरों को, किसानों को हक दिलाना है, अमीर और गरीब की खाई को बदलना है, तो जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी सरकार आने पर जो भाजपा ने कुछ लोगों को अरबपति करोड़पति बना दिया, हम जितना पैसा उनके पास गया है उतना ही हम गरीबों में बांटेंगे। और इन्होंने कुछ लोगों को अरबपति करोड़पति बनाया, कांग्रेस पार्टी करोड़ों को लखपति बना देंगे। और 2019 के हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी ये बात थी कि गरीब परिवार की महिलाओं को 6,000 रुपये माहवार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम दी जाएगी, लेकिन सरकार हमारी नहीं बन पाई। लेकिन अब फिर से हमने इस बात को देख करके कहा है कि गरीब परिवारों की महिलाओं को 8,500 रुपये माहवार यदि साल में 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। इसी तरह से युवाओं को भी जिस तरह से एक जैसे लोग ग्रेजुएशन करते हैं उनको अप्रेंटिसशिप में लिया जाएगा, हुनर सिखाया जाएगा और 1 वर्ष के लिए उन्हें 1,00,000 रुपये के हिसाब से 8,500 रुपये माहवार दिया जाएगा। ऐसे अनेक हमारी 5 गारंटियाँ हैं और ये ऐसी गारंटी नहीं है जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग खड़गे के दस्तखत हैं, राहुल गांधी के दस्तखत हैं। ये हमारी गारंटी कोई जुमला गारंटी नहीं है, ये ईमानदारी से सोच समझ के दी गई गारंटी है। और वादा करते हैं कि अगर सरकार हमारी बनती है तो पूरे तरीके से एक गारंटी के आधार पर काम करेंगे। किसानों का कर्जा माफ करने की भी बात करेंगे। इस 10 साल में किसान और मजदूर का 1 पैसे का भी कर्ज माफ नहीं होगा, 1 पैसे का। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ, 16 लाख करोड़ का। ये सारे वो लोग हैं जो पैसा ले लेके यहाँ से भागते हैं। और ये भी है कि अगर 16 लाख करोड़ में से केवल 1.3 लाख करोड़ अगर किसानों को कर्जा माफ कर देते तो पूरे देश में किसान कर्ज मुक्त हो जाता। जिस तरह से 2008 में 72,000 करोड़ का कर्जा माफ करके कांग्रेस सरकार ने किया, लेकिन उनको उसकी चिंता नहीं है। उन्हें तो केवल एक चीज ये दिखती है, कुर्सी, सत्ता और उनके खरबपति मित्र, उनको कैसे और अमीर बनाया जाए और कैसे देश की पूंजी, देश की व्यवस्था और देश के जितने भी बुनियादी क्षेत्र हैं उनको कितना ज़्यादा उपयोग कब्जा किया जाए, ये उनका पूरा प्रयास होगा। ये सारी गारंटियाँ आपके पास ऑलरेडी हैं, आपको पहले दिखाई दी गई होंगी, जिस पर कि खड़गे जी का और
तो आपने दिग्विजय सिंह के बातों को सुना, उनका साफ तौर पे यही स्पष्ट था जिस तरीके से लोगों को ठगने का काम जो है नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन इस बार जो है इंडी गठबंधन देश में जो है परचम लहराएगी। जिस तरीके से अगर हम लोग अगर सत्ते में आते हैं तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा, किसानों का जो है कर्ज जो है माफ़ी करेंगे। लेकिन जो मोदी सरकार है ये प्रोपगंडा के तहत जो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से अग्निवीर भर्ती है उनमें भी हम लोग जो है चेंजेस लाएंगे। अग्निवीर योजना को जो हम लोग है समाप्त करने का काम करेंगे और लोगों को जो छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न होती है, लोगों को रोजगार करने के लिए जो है पैसे मुहैया नहीं कराई जाती है समय के अनुसार, हम लोग आने के बाद जो है समय के अनुसार समय से पहले जो है मुहैया कराएंगे ताकि वो जो है अपने बिजनेस को आगे लेके जाए और बढ़ाने का काम करे, ताकि वो जो है अपने सशक्त और अपने परिवार को जो है अच्छे से चला सके। लेकिन अगर हम लोग बिहार की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब लोगों को ये डर सताने लगी है कि अगर महागठबंधन सरकार में आएगी तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों का जो है पत्ता साफ हो जाएगा। और जो इंडी गठबंधन है देश की मजबूती है, देश के हितों के लिए काम करती है, लेकिन एनडीए जो है वो देश को जो है बेचने का काम कर रही है। अगर महंगाई की बात कर ले तो महंगाई भी चरम पे है। आपने पेट्रोल का दाम देखा होगा, गैस सिलेंडर का दाम देखा होगा, अनाज जो अभी लोग कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो है हमने अनाज जो है मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन ये जो है कांग्रेस की देन था, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि हम लोग जो है गरीबों को अनाज देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी सूरज के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।